Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि ऑथर शिक्षाविद श्री के के साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। और बहुत खुशी की बात है कि आज मैं इनसे मिल रहा हूं और इनके बारे में बहुत सुना और आज मिलने की तमन्ना हुई, आज इनके बीच हूँ। और सर, सबसे पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ कि आप किस परिवेश से आए, कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हैं और अपने बारे में सर संक्षेप में कुछ बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले आपने पूछा है कि हम कहाँ के हैं, किस परिवेश से आए, क्या शिक्षा हुई, कहाँ पढ़े लिखे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ प्रखंड के एक छोटा सा गांव जोरला, उस जोरला गांव का मैं रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा गांव में ही हुई मैट्रिकुलेशन तक। इंटरमीडिएट की परीक्षा मैं सीतामढ़ी SRKG कॉलेज से पास किया। ऑनर्स में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किया। MSc में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से किया। बाद में मेरा सिलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी के लिए हुआ। याद होगा आपको, भोपाल गैस ट्रेजेडी कांड हुआ था 1984 में। 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की रिसाव हुई थी। बहुत बड़ी घटना हुई थी। पूरे देश तबाह हो गया था उसके लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो पूरे देश में हुआ कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए ताकि आगे ये ना हो। और उसके लिए हम लोग को बिहार को एक पटना विश्वविद्यालय को मिला कि इसकी शिक्षा की दीक्षा की व्यवस्था आपको करनी है। और उसके लिए ऑल इंडिया स्तर पर टेस्ट परीक्षा ली गई। जैसे आप कहें, आप लोगों की दुआ से, शुभकामना से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एंट्रेंस टेस्ट में पास किया और पटना विश्वविद्यालय में मैं नामांकन लिया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट उसका कोर्स का नाम था। जी। और 1991-92 का मेरा सेशन था। सोच सकते हैं आप, किसान का बेटा गरीब घर से आया हुआ, पटना विश्वविद्यालय में फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट उस समय थैंक यू सर मुझे मिला। और किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि एक किसान का बेटा भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट कर सकता है। पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। रैंक सर्टिफिकेट उस समय मिलती थी और हमें रैंक सर्टिफिकेट दिया गया। जी। तो यहां तक तो ये बात हुई। बाद में मैं MA इन एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से किया। आप लोगों की शुभकामना और दुआएं साथ रही, मेरा मेहनत सफल रहा। मैं मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से भी MA इन एजुकेशन के फील्ड में सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी में किया। बहुत बहुत बधाई सर। चूंकि अब आपको बात होती होगी कि मैं MSc फिजिक्स सब्जेक्ट से किया। सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सब्जेक्ट मेरा क्या था। ऑनर्स मेरा फिजिक्स था। स्वाभाविक बात है, MSc मेरा फिजिक्स रहा। तो फिर एजुकेशन से भी MA किया। कारण कि नेशनल स्तर के बहुत सारे प्रकाशक हमसे मिलते थे कि भाई आप किताब लिखें। जब मैं पढ़ाया करता था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा 30 वर्ष का अनुभव है। बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे। एक लंबी से अवधि से मैं इस क्षेत्र में रहा हूं। तो मैं ये बता देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं आ गया तो बहुत सारे लोगों का हुआ कि भाई आप एजुकेशन से MA नहीं है और आप एजुकेशन फील्ड में हैं। तो मैंने MA से एजुकेशन कर लिया। सोचिए, फिजिक्स सब्जेक्ट और एजुकेशन से। जी। तो डबल MA इसको आप कह सकते हैं कि मैं डबल MA क्या, एक MSc मास्टर इन साइंस इन फिजिक्स, मास्टर इन एजुकेशन और मास्टर इन एजुकेशन। तो सोचिए, एक गांव से आया हुआ, एक गरीब घर का लड़का, एक किसान का बेटा, मेरे घर में कोई मैट्रिकुलेशन पास नहीं था। मैं मैट्रिकुलेट भी किया, फर्स्ट डिवीजन से पास भी किया, अपने इलाके में किया, फिर आपको ऑनर्स किया, फिर मैंने MSc किया, B.Ed किया, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया, MA इन एजुकेशन किया, टीचिंग प्रोफेशन को अपना लिया। जब सोच सकते हैं आप, इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में टॉप किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ। उस समय भी टील प्लेट जमशेदपुर, आज टाटा कंपनी का नाम सुनते होंगे आप, तो टिस्को में भी मेरी नौकरी लगी। उसके बाद बिहार झारखंड संयुक्त राज्य था। उस समय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज थे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मुझे दिया गया कि पूरे बिहार झारखंड संयुक्त में आप सबसे टॉप लड़का हो। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है।
फिर आगे आप प्रश्न करें, हम जवाब दें। इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स सर, क्योंकि आपका शिक्षा के क्षेत्र में आप रियल में क्रांति मचा रहे हैं और बहुत अच्छा अचीवमेंट आपका है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये फिजिक्स हार्ड विषय है। मैं भी जब पढ़ता था, वाराणसी में पढ़ता था, तो एमएससी का रिजल्ट देखता था तो बहुत खराब आता था। लड़के नहीं पढ़ाया करते थे, डरते थे फिजिक्स से। सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं फिजिक्स, मैं भी आपका सुना हूँ, देखा भी हूँ। और सर कैसे, किस टेक्निक से फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बताइए जिससे कि बच्चे फिजिक्स से डरे नहीं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बात सही बात है कि दुनिया ही टिकी हुई है फिजिक्स पर। फिजिक्स है तो दुनिया है, ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। रहा बात फिजिक्स सब्जेक्ट का, हार्ड है और आप कहते हैं कैसे पढ़ाते हैं। देखिए फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पढ़ा जाए तो रियल भारी है जी। लेकिन यदि सब्जेक्ट को एक बातचीत के दरमियान लाया जाए, एक फनी सब्जेक्ट बनाया जाए, एक उसको लगे कि नहीं मेरा इको फ्रेंडली है, मेरे मित्र हो, मेरे दोस्त है हो, और उसका की पॉइंट खोजा जाए। दरअसल होता क्या है, लोग सब्जेक्ट पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके की पॉइंट को नहीं खोजते हैं कि की पॉइंट क्या है, आखिर उसके लिए कुंजी कौन है। ताला लगा हुआ है, प्रॉपर चाबी आपके पास नहीं है, लेकिन चाबी का गुच्छा आपके पास है जी। हमको नहीं लगता है कि ताला खुलेगा, नहीं खुलेगा। लेकिन यदि एक प्रॉपर चाबी आपके पास हो, गुच्छा नहीं हो, तो वो प्रॉपर ताला उस प्रॉपर चाबी से खुल जाएगी जी। तो फिजिक्स के लिए भी की पॉइंट खोजना पड़ता है, और वो की पॉइंट कुछ और नहीं है जो हम लोग जोड़ घटा गुना भाग सिंपली मैथ पढ़ते हैं। बेसिक जो मैथ है उसको ठीक करना है, यही लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि हम मैथ रखें या बायोलॉजी रखें, बायोलॉजी वाला डॉक्टर बनेगा, मैथ वाला इंजीनियर बनेगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि डॉक्टर बने इंजीनियर बने, बनाएगा फिजिक्स, फिजिक्स वाले ही उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। तो उसका की पॉइंट तो मैथ होगा। आप पहले से जानते होंगे मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जी जी। जब लैंग्वेज है, जैसे हम आपसे बात करते हैं हिंदी में, कोई करते हैं मैथिली में, कोई करते हैं मगही में, कोई करते हैं भोजपुरी में, कोई करते हैं इंग्लिश में। साउथ इंडिया के लोग देखिए इंग्लिश से बात करना शुरू करते हैं, भोजपुरी इलाके लोग भोजपुरी से सुबह शाम प्रणाम नमस्कार शुरू हो जाता है। मैथिली के लोग, मैथिली भाषी लोग मैथिली में बात करते हैं, हिंदी लोग हिंदी भाषी से हिंदी में बात करते हैं। तो उसी तरह फिजिक्स को भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, बोलचाल में इस्तेमाल किया जाए, उसके की पॉइंट को लिया जाए। और बेसिक जो मैथ है, ये ध्यान रखें सारे फिजिक्स पढ़ने वाले लोग जी जी। कि बेसिक मैथ को इग्नोर नहीं करना। यदि आपके पास बेसिक मैथ यानी अप टू 10th जो 7, 8, 9, 10 का जो सिंपल मैथ है, वो यदि आपका सही है तो फिजिक्स सही हो जाएगा। फिजिक्स भारी सब्जेक्ट नहीं है और इंटरेस्टिंग है। क्या नहीं है सोचिए आप। आज आपके सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, हमारे सामने बहुत बड़े बिहार न्यूज, बिहार नाउ के पत्रकार, एंकर, बहुत विद्वान आदमी साथ में हैं। सोचिए ये सामने का चीज क्या है, फिजिक्स है जी। बिना फिजिक्स का ये संभव नहीं था। हमारा आपका चेहरा जा रहा है, मेरा इंटरव्यू जा रहा है, मेरी आवाज जा रही है, वो सब फिजिक्स है। फिजिक्स के बिना दुनिया अधूरी है, ये जान लीजिए आप। एक सोचिए डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपका इलाज करता है, सबसे पहले गला से स्टेथोस्कोप निकालते हैं जिसको आला बोलते हो जी जी। वो गिफ्ट ऑफ फिजिक्स है। उनकी कलम नहीं चलती है, दवा लिखने को मजबूर है, नहीं है वो मजबूर है वो कि हम क्या लिखे, लेकिन जब तक एक्सरे नहीं करा लेते, सीटी स्कैन नहीं करा लेते, एमआरआई नहीं करा लेते हैं, तब तक दवा नहीं लिखते। तो सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे सब के सब गिफ्ट ऑफ फिजिक्स है। सोचिए बैलगाड़ी से चलते थे, रेलगाड़ी से चले, ट्रैक्टर से चले, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कौन कहे रॉकेट से आप चंद्रमा पर चले गए। जी जी। धरती को कौन के आकाश को चीरते हुए आप, आसमान को चीरते हुए आप ग्रह से लेकर के सारे जगहों पर पहुंच रहे हैं। ये गिफ्ट ऑफ फिजिक्स है। सोचिए एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े नाम, और उनको मिसाइल मैन के नाम से आप समझते हैं। सोचिए रसिया क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी आपको नहीं दिया और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम उस टेक्नोलॉजी को अच्छा बना दिया और आप इतना आगे बढ़ गए। तो ये क्या है, गिफ्ट ऑफ फिजिक्स है। क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान का होते रहता है, सारे दर्शक लोग टीवी छोड़ के नहीं उठते, हमको देखना है, जीत हमारी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, यही वर्ड है मेरा कि पाकिस्तान को हराना है। लेकिन यदि फिजिक्स ना होता, दूरदर्शन ना होते, सैटेलाइट नहीं होता, हम लोग तो देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते। तुरंत की घटना आप तक पहुंचती है, सब गिफ्ट ऑफ फिजिक्स है। तो इस सब्जेक्ट को यदि इंटरेस्ट से पढ़ा जाए, उसके की पॉइंट को लिया जाए, तो हमको नहीं लगता है कि ये भारी है, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। दुनिया इसी पर टिकी हुई है। आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, हमको नहीं लगता आपको दिक्कत है।
बहुत धन्यवाद सर, वाह बहुत अच्छा सर। मैं विभिन्न शहरों में जाते रहता हूँ सर, और वैसी स्थिति में कहीं कहीं बच्ची को मैं देखता हूँ कि आपका लिखा हुआ बुक पढ़ते हुए, तो संजोग से मैंने देखा, पूछा उन बच्चों से, पूछा कैसे, तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, बहुत मजा आता है। और संजोग से मेरे पास भी बुक आपका अच्छा है सर। ये बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली, कैसे आप बुक लिखती है फिजिक्स का? देखिए सर, फिजिक्स बुक लिखने की प्रेरणा सच पूछा जाए तो मुझे अपने टीचिंग से ही मिल गई जी। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, लगभग 30 वर्ष से मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के दरमियान मैं देखता था बच्चों को, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते थे जहां पर बच्चे रुक जाते थे। जी जी। बच्चे को कौन कहे, हम जैसे टीचर भी पढ़ाने वाले वहां रुक जाते थे। जी। लगता था कि इसको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए, किस रूप से उसको परफॉर्म किया जाए, किस तरह से प्रेजेंट किया जाए ताकि बच्चा समझ में आ जाए। लेकिन हमको लगता था कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, कठिनाइयां हो रही है। तो हम चूंकि एज ए टीचर थे तो उसकी कठिनाई को आराम से समझ लिए। तो हमको लगा कि क्यों नहीं मेरी अभिव्यक्ति, मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरी जो सोच है और उसकी जो कठिनाई है एक पुस्तक के माध्यम से दे दें। कारण मान लीजिए शहर के कस्बे में हम जैसे बहुत सारे शिक्षाविद हैं, हमसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, वहां तक तो लोग पहुंच जाते हैं जी। लेकिन गांव, कस्बा, सुदूर, बहुत सारे देहात क्षेत्र ऐसे सुदूर है, इंटीरियर है, जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते, शिक्षाविद नहीं उतना उपलब्ध है। तो कठिन चीज को कैसे लोग बताएं? तो उसका एक माध्यम था कि मैं किताब के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से वहां तक पहुंचा दूं। बहुत सारे एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके उत्तर उस किताब में नहीं होता। जी सर। तो बच्चे क्या होते हैं कि उस उत्तर लिखे तो सही है या गलत, वो तो किताब के लास्ट में है नहीं, तो उसको परेशानी होती थी। हाँ, बहुत सारे ऐसे टीचर होते थे, कहते थे कि इसकी जरूरत नहीं है, चलो आगे पढ़ लो, एक्सरसाइज बना लो, हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, क्यों नहीं इनसाइड क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, आउटसाइड क्वेश्चन, स्टोरी क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन, मतलब लेटेस्ट के साथ उस तक भेज दें ताकि गांव का बच्चा भी शहर से पीछे नहीं रहे और उसको लगे कि नहीं किसी ने ऐसा किया है। और उस पुस्तक के माध्यम से मैं अपने ही सरल भाषा में एक मित्र की तरह, इको फ्रेंडली, मैं किताब में ऐसा कोई भाषा का उपयोग नहीं किया जो लगे कि कठिन है। बातचीत की भाषा को सरल बनाकर मैं उस किताब के माध्यम से कंटेंट्स को, उसके मैटर को उस तक पहुंचाने का प्रयास किया। और एक छोटा सा प्रयास आज आप लोगों की शुभकामना और दुआ से बहुत आगे बढ़ भी रहे, बच्चे लोग ले भी रहे, प्रकाशक भी उस किताब को वहां तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए प्रकाशक को भी धन्यवाद कि जो प्रकाशन मेरे लिए कौन सा प्रकाशन है सर? ये आलोक भारती प्रकाशन है, गोविंद मित्रा रोड, पटना 4। जी जी जी, आलोक भारती प्रकाशन है, उसी से किताब निकलती है और वहां तक पहुंचाया जाता है। तो सर इस तरह लिखने की प्रेरणा मिली और दोस्त साथी लोग भी काफी प्रेरित किए। उसमें बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उमेश सर भी नाम से परिचित है और उमेश सर काफी फेमस हैं, हमेशा क्विज मास्टर के रूप में पटना में जाने जाते थे, आया करते थे, मेरे पास बैठते थे, कहते थे सर क्यों नहीं किताब लिखी जाए। तो उमेश सर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरी बात थी कि जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आप जानते ही हैं IIT कानपुर से भी रिटायर भी किए हमारे एस.सी. वर्मा, वो भी फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान हैं, सब लोग जानते हैं उनको। तो एस.सी. वर्मा भी हमारे सर हैं और उनसे भी प्रेरणा मिली थी कि जब वो लिख सकते हैं बुक तो मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ किताब, मैं भी तो पढ़ाता हूँ। तो मैं भी उनसे प्रेरित होकर मैं भी फिजिक्स का किताब लिखा। थैंक्स सर, किताब लिखकर, बुक्स लिखकर आप बहुत अच्छा काम किए सर। इसके लिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। एक क्वेश्चन सर है कि आपको बहुत सारे, मैं देखता हूँ कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिला है सर, कुछ पुरस्कारों की चर्चा आप करें। जी सर, धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 में मुझे पहला पुरस्कार मिला था शिक्षक केसरी अवार्ड। जी। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री राम लखन राम रमन थे। 2002 में उच्च शिक्षा मंत्री बिहार सरकार राम लखन राम रमन, उन्हीं के हाथों मुझे शिक्षक केसरी अवार्ड दिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट काम करते हैं, इसीलिए आपको शिक्षक केसरी दिया गया। फिर बाद में दिवंगत बहुत ही नेम फेम के नेता सब लोग जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी जी, जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो गई थी। आज उनके बेटी श्रेयसी सिंह शूटर भी है, पहले नेशनल चैंपियन भी है, अवार्ड विजेता भी है और अभी वर्तमान में भाजपा की विधायिका भी है।
तो दिग्विजय सिंह के हाथों मुझे राज्य रत्न सम्मान मिला था, तो ये भी मैं आपको जिक्र करता हूँ। उसके बाद हमारे दिवंगत फिर बिहार के विभूति और कई बार के बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, जो अब नहीं रहे, उनके हाथों मुझे गोल्डन पुरस्कार मिला था, गोल्डन अवार्ड से मुझे नवाजा गया। तो इस तरह कई पुरस्कार मुझे मिले जो आपको मैं बताया। बहुत अच्छा सर। ये कभी पूरा दुनिया देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है सर, जो है कोविड-19, और इसमें शिक्षा पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। मैं बिहार नाव से हूँ, इसलिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाहता हूँ कि सर बिहार के बारे में कुछ बताइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इस लॉकडाउन में शिक्षा पर। जी सर, बहुत सारे विद्यार्थी और अभिभावक का मेरे पास फोन आया कि सर ऑफलाइन बंद है तो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था आपके द्वारा होती, आप बच्चों तक पहुंचते तो अच्छा होता। मैं ये प्रयास किया, मैं ऑनलाइन सिस्टम को शुरू किया और पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन बिहार के परिवेश में मुझे बहुत सारी चीजें दिखने में आती है कि दिखते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में लीजिए, बाढ़ का बहुत सारा जिला प्रभावित है और वहाँ इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो जब आप इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है तो सोचिए सर ऑनलाइन शिक्षा क्या होगी। मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं अपने बिहार के परिवेश में जो गरीबी रेखा के नीचे है, बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, बच्चे में उत्सुकता है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन उसके घर छत के नहीं है। तो छत के नहीं है, छप्पर और फूस के हैं, घर के अंदर नेट काम नहीं करता है, वो किसी दूसरे के छत पर जाने का प्रयास करता है, वहां भी नेट कट कर आता है, तो हमारी बहुत सारी बात उसको नहीं पहुंच पाती है। तो ऑनलाइन की व्यवस्था जो है बिहार के परिवेश में थोड़ी दिक्कत हमको लगती है, क्योंकि वो पूरे के पूरे ऑफलाइन का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, जितना हम लोग फिजिकली ऑफलाइन में बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं उसकी कमी को दूर करते हैं, डेस्क टू डेस्क हम लोग बैठते हैं, टेबल टू टेबल बैठते हैं, वो सब नहीं कर पाते हैं। और ऑनलाइन में ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग गेट टुगेदर होते हैं, क्वेश्चनायर होता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो संतुष्टि जब मुझे नहीं मिलती है तो बच्चों को क्या मिलेगी, मुझे यही कहना है। जी सर का बहुत अच्छा रिप्लाई था कि आज हमारे देश में बिहार, खासकर मैं बिहार की बात करना चाहता हूँ कि आज भी यहाँ गरीबी ज्यादा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इसमें दर्शक जो भी हमारे विद्यार्थी होते हैं ये ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सर लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर आपको बहुत सारे लोग आपके हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं, मैं सर्वे किया था, बहुत लोग आपको जानते हैं, और मिशन बिहार के तहत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, जो ऐसे ऐसे पर्सनालिटी है उनको हम लोगों को दिखाएं कि नहीं हमारे राज्य में एक से एक पर्सनालिटी है। सर दर्शकों के लिए कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों के लिए मेरा यही मात्र संदेश है कि दर्शक लोग भी अपना फील्ड का चुनाव सही समय पर करें। जिस किसी फील्ड कोई खराब नहीं है, लेकिन उस फील्ड में क्या डायरेक्शन एक यूनिफॉर्म होना चाहिए और उस फील्ड में अपने ताकत से काम करें, मेहनत से काम करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि दर्शक अपनी कठिनाइयों को किसी फोरम पर रखें। जैसे बिहार नाव आपके साथ है, कोशिश करें कि बिहार नाव जो हम तक पहुंचा रहे हैं उनको हम किसी तरह मैसेज दें अपनी कठिनाइयों को, वो आप तक पहुंचे, आप उनकी कठिनाई को दूर करें, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए बिहार नाव आपके सामने आया है। तो आप एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त कराना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बिहार नाव काफी हेल्पफुल होगा। इसलिए मैं बिहार नाव के माध्यम से दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे जुड़े, आप उनसे मदद लें, आप तक वो मदद करने के लिए हमेशा सब तत्पर है, और हमको नहीं लगता है कि आपको कोई कठिनाई होगी। केवल मन से, चित्त से एकाग्रचित्त होकर और मन लगाकर काम करें, कहीं कठिनाई नहीं है। स्पेशल थैंक्स सर आपको, आप अपना बहुमूल्य समय दिए, आपके लिए मैं आभारी हूँ सर। और दोस्तों अगर इस YouTube को आप देख रहे होंगे तो अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले और जो भी शिक्षाविद है आपके पास न्यूज पहुंच सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार सर आपसे मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे टीम को, बिहार नाव टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।